राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। सभी मित्रों को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज शारदा एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबों से बात करने आए हैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता जिसके रचनाकार भगवान श्री वेद व्यास जी हैं, और वही भागवत गीता जो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में समझाए थे। इस भगवत गीता के संपूर्ण रहस्य को सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र अर्जुन को बताए थे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने आए हैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कुछ रहस्य कि आखिर इस ग्रंथ में क्या है, हमें आखिर क्यों इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और सभी को बताना चाहिए इनके बारे में। दोस्तों, एक ऐसा ग्रंथ जो आज पूरे विश्व के लोग इन ग्रंथ को पढ़ते हैं और आज तक इस पर कोई टिप्पणी, कोई भी बहस इस ग्रंथ पर नहीं हुआ है। ऐसा कहा जाता है सभी शास्त्रों से बढ़कर गीता शास्त्र है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ है यह, और इसे भगवान वेद व्यास जी ने श्लोकबद्ध कुल 18 अध्यायों में और 700 श्लोकों में इस ग्रंथ को तैयार किए हैं। तो आखिर श्रीमद् भागवत गीता क्या है इस ग्रंथ में, जो हम सभी मानव को इस ग्रंथ को समझना और पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सभी बातों पर बात करने आए हैं। भागवत गीता जिसके रचनाकार हैं श्री वेद व्यास जी, और इसे 18 अध्यायों का यह ग्रंथ कुल 700 श्लोकों में जो है लिखा गया है, और सभी श्लोक का एक अलग अर्थ है। अगर एक बार आप इसे पढ़ लें तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। जैसा कि हमने पढ़ना चालू किए हैं, तकरीबन हम एक बार इस गीता ग्रंथ को पढ़ चुके हैं और फिर पुनः दूसरी बार इसको पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। तो भगवत गीता आखिर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें कौन सी ऐसी रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, जो सभी मनुष्य को एक नए पथ पर ले जाने के लिए, मन एवं दिमाग को शांति प्रदान करने के लिए, और इस मनुष्य जीवन को कैसे आप सार्थक कर सकते हैं, इस मनुष्य जीवन से आप कैसे मुक्ति हो सकते हैं, और इस दुनिया में आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं, इन सभी बातों को इसमें विशेष रूप से उदाहरण वाइज एवं अच्छी तरह से समझाया गया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है अगर इस ग्रंथ को एकमात्र भगवत गीता को पढ़ लेता है अगर इंसान, तो उसका संपूर्ण जीवन जो है अर्थपूर्ण एवं सार्थक हो सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद कहा है कि मात्र अगर भगवत गीता को पढ़ लिया जाए तो मनुष्य का जीवन धन्य हो सकता है। तो दोस्तों, हम सभी को भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। हम आपको बता दें कि भगवत गीता ये हिंदी में, इंग्लिश में एवं संस्कृत में सभी भाषाओं में इसे लिखा गया, और इस भगवत गीता को जो है सर्वप्रथम संस्कृत में इसका जो है वेद व्यास जी ने श्लोक करके और हिंदी में इसे अनुवाद किया गया है। और श्रीमद् भागवत गीता अगर आप पढ़ते हैं तो हर एक श्लोक का उसको आप अच्छा से अगर पढ़ते हैं और समझते हैं तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। जितना बार इसको आप पढ़ेंगे उतना बार आप कुछ न कुछ नए ज्ञान आप सीखेंगे, जैसे मेरा मानना है। और कई विद्वान, कई हमारे पंडितों ने, कई हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने इसके बारे में, इनके रहस्य को बताए हैं, समझाए हैं, जो कि मैंने देखा तो अवश्य और मुझे जानकारी मिली, और मैं जाना कि सच में उन्होंने जो कहा, जो समझाया, वो कहीं न कहीं 100% सही बात है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, अगर आप इसे नित्य दिन पाठ करते हैं
तो आप एक सत्य के मार्ग को अपनाएंगे, अहिंसा के मार्ग को चुनेंगे और इस दुनिया में, इस समाज में अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति और संपूर्ण मानव जीवन के प्रति आपको एक स्नेहपूर्ण मनोवृत्ति का विकास होंगे। जैसा कि हम इस गीता को पढ़ें और समझें, इसीलिए हम सभी मित्रों को सभी मित्रों से यही आशा करते हैं कि आप सभी श्रीमद् भागवत गीता किताब को जरूर खरीदें और इन्हें पढ़ें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इस दुनिया में जितने भी शास्त्र, जितने भी किताबें लिखी गई, आखिर वो कहाँ से लिखी गई, कैसे लिखी गई। तो हम आपको बता दें, सर्वप्रथम इस धरती पर लिपि आया और लिपि के माध्यम से ही ये ग्रंथ, ये किताबें लिखी गई। भाषा के माध्यम से, लिपि के माध्यम से भाषा का खोज की गई और अनेक भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए। तो हम आपको बता दें आखिर ये कहाँ से आया लिपि। तो हम आपको बता दें कि इस धरती पर सर्वप्रथम भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जो है प्राकट्य होते हैं। एक बार आप पुनः इसको समझेंगे ध्यान से। इस धरती पर भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होते हैं, यानी भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है और उसके मुख से जो वाक्य निकले, जो बातें निकले, वे वेद कहलाए। यानी भगवान के नाभि कमल से विष्णु जी का अवतार होता है, नहीं, विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है और उसके मुख से जो बातें निकली वही वेद कहलाया और उसी वेद से जो है आज इतनी भाषाएं, लिपि सभी खोज की गई और सभी ग्रंथ लिखी गई। तो हम सभी को श्रीमद् भागवत गीता अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। हम तो एक बार नहीं कहेंगे, आप जीवन भर इस ग्रंथ को पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपने आप को भी धन्य कीजिए और इस मानव जगत को, इस समाज को, इस देश को, इनके रहस्य को बताएं। क्योंकि भगवान ने कहा था कि भगवत गीता को पढ़ने से, मात्र पढ़ने से ही कई पीढ़ी, कई जीवन उनका सार्थक हो जाता है। अगर आप उन्हें चर्चा के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से एक दूसरे को इनके रहस्य को बतावें तो उनसे आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। अगर आप इस रहस्य को, इनके रहस्यों को कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाएंगे तो आप ईश्वर का कार्य करेंगे और जो ईश्वर का कार्य करते हैं उन्हें हर पल, हर क्षण उनके साथ अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, हम आपको यही बताएंगे कि इस 18 अध्याय का, इस भगवत गीता को आप जरूर अपने जीवन में पढ़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सत्य की मार्ग चुनें, अहिंसा को मार्ग को चुनें और इस मानव जीवन को अर्थपूर्ण करें, सार्थक करें और अपने समाज, अपने गांव, अपने माता पिता, इस देश सभी का कल्याण करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।